22 अप्रैल यह तारीख अब सिर्फ कैलेंडर की एक सामान्य तारीख नहीं रही। यह वह दिन है जिसने कई परिवारों की खुशियां छीन ली, कई घरों के सपने तोड़ दिए और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक साल पहले पहलगाम की खूबसूरत वादियों में जो हुआ, उसकी गूंज आज भी पीड़ित परिवारों के दिलों में सुनाई देती है। आज इस हमले को एक साल हो चुका है, लेकिन सवाल वही है, क्या जख्म भर गए या दर्द आज भी जिंदा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। आज बात फिर उसी दिन की जब छुट्टियां मातम में बन गई। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर, जब पर्यटक घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और लोग वादियों की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक घने जंगलों से हथियारबंद आतंकवादी बाहर निकले। उन्होंने लोगों को, महिलाओं को बच्चों से अलग किया और फिर बेहद करीब से गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस दिन 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जो जगह पर्यटकों के बीच मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती थी, वह कुछ ही पलों में खौफ की घाटी बन गई। उस दिन की चीखें और गोलियों की आवाजें आज भी कई लोगों के कानों में गूंजती हैं। अब बात उस तस्वीर की जिसने पूरे देश को रुला दिया। जी हाँ, याद करिए उस तस्वीर को जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक नवविवाहिता अपने पति के शव के पास बैठी थी, सदमे में, खामोश और पूरी तरह टूटी हुई। हिमांशी नरवाल उनके पति थे, भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे, लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। उस तस्वीर ने सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं दिखाया, बल्कि पूरे देश को यह एहसास कराया कि आतंकवाद का दर्द कितना गहरा और निर्दयी होता है। उस हमले में जिसने अपने परिवार को खोया था, उनका दर्द आज भी दिलों में जिंदा है। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने पहलगाम हमले के एक साल बाद अपने बेटे की याद में उस स्थान पर एक स्कूल या शिक्षा संस्थान स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, न कि केवल शोक या स्मारक स्थल। परिवार ने इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतों को रोकने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। उनकी आवाज में गहरी पीड़ा थी जब उन्होंने कहा कि बेटे की याद हर दिन आती है और समय बीत जाने के बावजूद दर्द कम नहीं हुआ। एक पिता के लिए अपने जवान बेटों को खो देना किसी भी सजा से कम नहीं होता। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उनका बेटा देश की सेवा करने वाला एक सैनिक था। यह कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों की है जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया और हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन दोस्तों, इस हमले का असर सिर्फ उसी दिन तक सीमित नहीं रहा। एक 4 साल का बच्चा जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, आज भी उस घटना को भूल नहीं पाया है। उसकी मां ने बताया कि उस दिन बच्चे ने मासूमियत से कहा था, पापा को चोट लगी है, बहुत खून है। उस दिन के बाद बच्चे ने अपने पिता के बारे में ज्यादा सवाल तक नहीं पूछे। यह घटना दिखाती है कि आतंक का जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं लगता, बल्कि मन और यादों पर भी गहरा असर छोड़ देता है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनका बचपन, मासूमियत उस दिन हमेशा के लिए बदल गया। अब नजर उस अस्पताल पर डालते हैं जिसने इतना बड़ा संकट संभाला था। पहलगाम अटैक के बाद वहां का स्थानीय अस्पताल सबसे बड़ा उम्मीद बनकर सामने आया। उसी अस्पताल में 2600 और कई घायल लोगों को लाया गया। डॉक्टरों और स्टाफ ने बिना रुके घंटों तक काम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन दोस्तों, आज भी वह अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। एक छोटे से भवन में सीमित स्टाफ के साथ डॉक्टर लगातार मरीजों की देखरेख में लगे हैं। फिर भी यह जानकर बहुत दुख होता है कि पहलगाम अटैक जैसी त्रासदी के बाद जहां अस्पताल के कर्मचारियों ने इतनी बहादुरी से काम किया, आज भी वह अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। हमले की पहली बरसी पर देश भर में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेगा। यह सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। एक साल बीत चुका है, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ है। हमले के कई पीड़ित परिवार आज भी मानसिक और भावनात्मक आघात से जूझ रहे हैं। कई परिवार आज भी उस दिन को याद कर डर और दर्द महसूस करते हैं। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने पिता और किसी ने अपना बेटा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि कई जिंदगियों का हमेशा के लिए बदल जाना था। उस दिन ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी और उनकी जिंदगी में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा। पहलगाम की वादियां आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं, लेकिन उन वादियों में कुछ आवाजें आज हमेशा के लिए खो चुकी हैं। कुछ घरों में आज भी कुर्सियां खाली पड़ी हैं और कुछ बच्चों के सिर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ चुका है। एक साल बाद भी यह सवाल आज जिंदा है, क्या हम इन जख्मों को कभी भर पाएंगे या पहलगाम का दर्द हमेशा हमारी यादों में एक काले अध्याय की तरह दर्ज रहेगा, ताकि हम कभी भूल न सके कि आतंक की कीमत हमेशा निर्दोष लोग ही चुकाते हैं। धन्यवाद।